आज एक समाज की ऐसी कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने मैं बताना चाहती हूँ, जो कि एक सच्चाई से बुराई के रूप में तब्दील हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं। आज हर घर की वो समस्या बन चुकी हैं। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। बात करते हैं एक ऐसी कड़वी सच्चाई की जो हर घर की आज एक बुराई बनती जा रही है। एक इस कड़वी सच्चाई से या फिर एक ऐसी इस बुराई से हर घर का हर सदस्य परेशान है। आप देखिए कि सास बहू की लड़ाई हर घर में हो रही है। क्यों सास इतनी परेशान है, क्यों बहुएं इतनी परेशान हैं? और तमाशा देखने वाले लोग कहते हैं कि तिल्ली जला के दूर से तमाशा देख रहे हैं। मैं उन तमाम महिलाओं को आज एक चीज से स्ट्रेस फ्री करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिन चीजों का कुछ कहते हैं कि उसकी कुछ जड़ ही नहीं है, उसका कोई तथ्य ही नहीं है, तो क्यों हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं? एक महिला जब घर के अंदर शादी करके आती हैं, उसके बच्चे हो गए, अब बड़े हो गए, बच्चे शादी योग्य हो गए और अब वो सास बनने के मोड पे आ गई हैं। अब वो घर में एक नई बहू लेके आई हैं। अब आप सोचिए कि जब इतने अरमानों से वो अपने घर में बहू लेके आई हैं, तो क्यों वो उसको कुछ दिनों में ही बुरी लगने लग जाती है? ये पुरुषों का दिया हुआ जहर है जो हर औरत पी रही है। हर औरत को ये एहसास करा दिया गया है कि अब ये आ गई है, अब ये से तेरी सत्ता छीन लेगी, यानी बहू, और तेरा राज चला जाएगा। मैं उन सभी तमाम महिलाओं को एक बात से कहती हूँ, फ्री करना चाहती हूँ और स्ट्रेस फ्री करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस ले लेके अपने शरीर में न जाने कितनी बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। आप जिस घर में आई, आप भी कभी बहू थी, आपकी भी सास रही होगी। होता ये है, ये जो साइकिल चल रहा है वो साइकिल ये है कि आपकी बहू ने, सास ने जो आपके साथ में किया, या जो आप नहीं कर पाई, या जो आपको नहीं करने दिया गया, वो खुन्नस कहीं ना कहीं आपके अंदर बैठ जाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या मुझे ये नहीं करने दिया गया, या मैंने ऐसा नहीं किया। अब जब आपके बेटे की बहू घर में आई, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें तो मैंने नहीं की, तो ये क्यों करें? मैं इन सभी तमाम महिलाओं से कहना चाहती हूँ, आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हैं जिसका न सर है न पैर, और उससे सबसे ज्यादा ग्रसित आप ही हो रही हैं। बताती हूं मैं आपको, बहू नाम का जो प्राणी है आपके घर का, एक सच्चाई आपको बताती हूँ कि बहू नाम का ये प्राणी सबसे ज्यादा आपके साथ रहने वाला है। आपके पति बाहर चले जाएंगे, आपका बेटा कमाने चले जाएगा, आपके पोते पोती स्कूल चले जाएंगे, आप घर में रहेंगी तो सिर्फ आपकी बहू के साथ में। सबसे ज्यादा समय आपको जो देना है या बिताना है वो आपकी बहू के साथ में। क्यों नहीं ये पहल की जाए कि इस सच्चाई को स्वीकार किया जाए कि ये जो मैं आज करूंगी, कल इसको करना है। ये कोई सत्ता नहीं है, ये कोई गद्दी नहीं है, ये कोई शासन नहीं है, ये एक जीवन चक्र है, ये जो चलता चला आ रहा है। आप कभी, आपकी सास भी कभी बहू थी, आज आप सास बनी है, या आप बहू थी, अब आप सास बनी है, आपकी बहू है, कल आपकी बहू सास बनेगी। ये चलता रहेगा, कोई कुछ भी नहीं रहेगा। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपको जो जिम्मेदारी मिली है, आज आप जो बहू घर में लेके आए हैं, उसके बाद से बेटा बाहर कमाने चला जाएगा, लेकिन आपके साथ रहेगी तो बहू। आप उससे इतने अच्छे रिलेशन बनाइए, क्योंकि बेटी भी आपकी शादी करके चली जाएगी, बेटा भी दूर हो, जिनको जन्म दिया वो दोनों ही दूर हो जाएंगे आपके, लेकिन जो घर में आई है वो आपकी कोख से भले न जन्मी हो, लेकिन आपके साथ में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली है। ये सच्चाई आप स्वीकार कर लीजिए। आज आप घर के अंदर नीचे भी गिरती हैं तो बेटे को फोन करना पड़ेगा, बहू को फोन कर, बेटी को फोन करना पड़ेगा, लेकिन बहू घर में मौजूद है। आपको कुछ चाहिए तो बहू घर में मौजूद हैं। अब घर का जो कार्यभार आपने संभाला, जितनी सारी जिम्मेदारियां आपने संभाली, अब उसको दे दीजिए और आप फ्री हो जाइए, आप मस्त रहिए, आप रिलेशन अच्छा रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा समय आपको उसके साथ में बिताना है, तो आपका रिलेशन उससे अच्छा होना बहुत जरूरी है। और आप अपनी जिंदगी को हंसते खेलते बिताएगी तो आपकी सांसें बहुत सारी बढ़ जाएगी, आपकी उम्र बढ़ सकती है, वरना कुछ नहीं है। वरना उससे लड़ाई, उससे वो अपने पति को कहेगी, बेटे से लड़ाई, हस्बैंड से लड़ाई, घर में माहौल खराब रहेगा। और सबसे ज्यादा, क्योंकि अब आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं, तो अब आपको सबसे ज्यादा
आपको बुरा ठहराया जाएगा, क्योंकि कोई भी बहू अपने पति को बुरा नहीं ठहराएगी, ससुर को बहन बुरा नहीं ठहराएगी, क्योंकि वो तो बाहर रहते हैं। आपको बुरा ठहराया जाएगा, क्योंकि उन सब के जो अरमान हैं, उन सब की बातें हैं, आप डिलीवर करती हैं उसको कि तेरे ससुर जी ने ऐसा कहा, उसको ये कहा, तो आप बुरी बन जाती हैं। क्यों बुरा बनना? जितनी जिम्मेदारी आपने उठाई, मुक्त होने का वक्त आया है, आप अच्छे से रहिए। आप अच्छे से रहेंगे, इंटरफेयर नहीं करेगी तो वो खुश रहेगी, और वो खुश रहेगी तो आपका सम्मान बना रहेगा। वो अपने पति को भी कहेगी कि आपकी मम्मी जो है ऐसी चीजें नहीं कहती है, मुझे ये नहीं कहती, मुझे कुछ टोकती नहीं, कुछ नहीं। आप अपनी सत्ता को छोड़ दीजिए, आप मस्त रहिए, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप खाइए पिए, ध्यान दिए। हाँ, अगर आपसे जो पूछा जाए उसको कमांड जरूर करिए, तो आपकी इज्जत दुगनी बन जाएगी घर में। और उसको दुश्मन मानना छोड़िए, उसको अपनी बेटी मानिए, उसको फ्रेंड मानिए। हाँ, हो सकता है कई बहुत सारी बहुएं जो हैं ऐसे नेगलेशन लेके ही आती हैं कि भाई ऐसी चीजें, क्योंकि उनके दिमाग में डाल दिया जाता है। लेकिन जब आपका वो व्यवहार देखेगी तो ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज करेगी कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा कुछ कहा ही नहीं जाता है मेरे को, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपनी ये झूठी लड़ाई को बंद करिए, मस्त रहिए, आपके जो अरमान है सपने पूरे करिए, बेटा खुश, बहू खुश, घर का माहौल शांत, और आपकी इज्जत दुगनी बन जाएगी। इसीलिए क्योंकि हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, और जिसमें होती ही नहीं है, और बेफालतू के हम लोग बुरे बन जाते हैं। इसीलिए अब आपका जब बहू घर में आ गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक खत्म हो जाती है और आप फ्री कर देते हैं, तो आपकी इज्जत बहुत ज्यादा बनी रहती है कि देखो वो बेफालतू की ऐसी हुकूमत नहीं करती, मेरी सास ऐसा कुछ नहीं करती, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दावा है मेरा कि आप करके देखिए, आपका घर खुशहाल न हो जाए तो आप देखिएगा कि आज एक छोटा सा बदलाव लाने से घर कितनी खुशियों से भर जाता है।